अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका अपना आमिर। आज आपसे बचपन का एक छोटा सा किस्सा बयान करता हूँ। मैं उकाड़ा के एक छोटे से गांव चौथीफोल ठाकरा से बिलोंग करता हूँ। बचपन में मैं अक्सर अपने वालिद साहब के साथ पंचायत के फैसले सुनने जाया करता था। उसकी दो मेन रीजंस थे। एक तो खाना फ्री में मिल जाता था और दूसरा मुझे बड़ों की बातें सुनने का बड़ा शौक था। जैसे जैसे बड़ा होता गया पहली रीज़न तो कम होती गई, लेकिन दूसरी दूसरी जो रीज़न थी वो बढ़ती गई। एक दफ़ा उस पंचायत के सरदार होते थे, उसका नाम होता है नंबरदार, आप उसे चौधरी भी कह सकते हैं। उसने ये फैसला किया कि सारा पिंड इस एमपी को वोट देगा। मैं जो उस वक्त अपनी अकली बुनियादों पर फैसला करना भी सीख रहा था, मैंने बोला कि चौधरी साहब, ये इसको हम वोट क्यों दें? मतलब इतनी बारी हमने इसको वोट दिया, इसने ना हमारी सड़कें ठीक करवाएं, ना स्कूलों का निज़ाम ठीक हुआ, ना बिजली का जो मसला है वो ठीक हुआ, तो हम इसको वोट क्यों दें? तो वो चौधरी साहब बोले, हिदर साहब हम बच्चे सम दसणगे के फैसले किवें करी दे होंगे ने। कुछ ऐसा ही हाल अब हमारी एचईसी और यूनिवर्सिटीज़ का भी है। वो कह रही है कि अब स्टूडेंट्स हमें बताएंगे कि पॉलिसी कैसे बनानी है। चलो, अगर आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं है या हमारी बातें नहीं माननी, तो गोरों की बातों पे तो यकीन कर लो, ठीक है ना, जिनको आप अबू जी कहते हैं। तो देखते हैं कि गोरे क्या कर रहे हैं। कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन, उसने अपने सारे ऑनलाइन एग्जाम्स कैंसिल कर दिए। इंटरनेशनल बैकलॉरेट, उन्होंने अपने एग्जाम्स कैंसिल कर दिए। अच्छा, अब ये कहेंगे कि यार कैम्ब्रिज जो है वो तो AO लेवल का है, इंटरनेशनल बैकलॉरेट तो ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर है, वो तो कर सकते हैं। कोई यार रिनॉन्ड यूनिवर्सिटी का बताओ ना, कोई वो एग्जाम्पल दो। चलो बात करते हैं जी एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के एग्जाम्स कैंसिल, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के एग्जाम्स डेफर्ड हो गए। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को वैल्यूएट किया जाएगा, बट और सुनना, किन बेसिस के ऊपर? या तो ओपन बुक एग्जाम्स हो सकते हैं, या तो प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर भी उनको वैल्यूएट किया जा सकता है। ये हम नहीं कह रहे, ये गोरे कह रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब HEC की पॉलिसी क्या है, अब खुद सुनिए। चीज तो हमारे लिए यह है कि जब यूनिवर्सिटीज खुलें, अगर 15 जुलाई को इंशाल्लाह खुल जाएं, तो उस वक्त एग्जाम ले लिया जाए। सेकेंड मोस्ट डिजायरेबल ऑप्शन इज के जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस असेसमेंट। मतलब है कि आप जिस क्लास में बैठे हैं तो यूनिवर्सिटी जो प्रोफेसर्स हैं वो रोज के रोज हर स्टूडेंट्स की असेसमेंट करें कि आज उन्होंने पार्टिसिपेट कैसे किया, डिस्कशन में कैसे हिस्सा लिया, असाइनमेंट कैसे की, अगर क्विज दिया तो उसका कैसे जवाब दिया, एक्सेट्रा। या उनको छोटे छोटे असाइनमेंट्स रोज के दिए जाएं ताकि वो रोज रोज उस असाइनमेंट्स को करें और फिर उस हिसाब से उनकी उनकी साथ साथ ग्रेडेशन होती जाए। उसमें प्रोफेसर को ये भी चांस मिलता है कि वो इवेल्युएट करके मजीद भी स्टूडेंट्स के साथ फॉलोअप कर सकता है। तो ये भी एक निस्बतन आसान तरीका है और ये हम चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज जो है इसको इनकॉर्पोरेट कर लें। तीसरा तरीका ओरल एग्जाम का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वो होता है जिसे हम कहते हैं ओपन बुक एग्जाम। ओपन बुक एग्जाम काफी मुश्किल चीज है। फिर इसके बाद कुछ मल्टीपल चॉइस टेस्ट भी आ सकते हैं। HEC चेयरमैन क्लियर कट कह रहे हैं कि आप कंटिन्यूटी असेसमेंट के बेस पे एवेल्युएट कर सकते हो, ऑरल एग्जाम्स ले सकते हो, ओपन बुक एग्जाम्स ले सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ले सकते हो। 4-5 ऑप्शंस दिए HEC ने यूनिवर्सिटीज को। और मजे की बात यह है कि हमारी मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज ओपन बुक एग्जाम्स ले रही हैं, जबकि HEC चेयरमैन खुद कह रहे हैं कि ये प्रेफरेबल मेथड नहीं है, ये मुश्किल है। और हमारी सारी यूनिवर्सिटीज ओपन बुक एग्जाम्स ले रही है। क्या लॉजिक है, क्या रीजन क्या है? हम भी तो यही कह रहे हैं ना HEC से और यूनिवर्सिटी से कि आप कंटिन्यूटी असेसमेंट कर लें, हमारे प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, क्विजेस और डेली बेसिस के ऊपर जो आप टीचर हमें असेस कर रहे हैं उस बेसिस के ऊपर हमें असेस कर लें। आपसे विदाउट इवेल्युएशन प्रमोशन की बात कोई भी नहीं कर रहा, हम स्टूडेंट भी नहीं कर रहे। अब उस बेसिस के ऊपर जो HEC ने खुद एक ऑप्शन दे दिया है कंटिन्यूटी असेसमेंट की, उस बेस के ऊपर हमें इवेल्युएट कर लें। बट क्यों नहीं किया जा रहा इस पर? मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी ऑनलाइन एग्जाम्स के ऊपर। उस वीडियो के बाद एक स्टूडेंट फेडरेशन ने मुझसे कांटेक्ट किया कि उस स्टूडेंट फेडरेशन के साथ हम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी सर यावर साहब से मिले। मैं सबसे पहले उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने हमारे आए और हमारे इश्यूज़ को सुना। हमने उनको एक ड्राफ्ट बना के दिया बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशंस का।
अब ऑनलाइन एग्जाम्स के बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं? वो ये हैं कि हम चाहते हैं कि आप स्टूडेंट्स को कंटिन्यूटी असेसमेंट की बेस के ऊपर एवेल्युएट करें, और जो स्टूडेंट जो सब्जेक्ट क्लियर करता है उसे सेटिस्फैक्ट्री ग्रेड दे दे, मतलब एस ग्रेड दे दे, और जो नहीं कर पाता उसे अनसेटिस्फैक्ट्री यू ग्रेड दे दे। लेकिन दोनों केसेस में उस स्टूडेंट का जो CGPA है वो अफेक्ट ना हो। जो यू ग्रेड लेगा उसको दोबारा चांस दिया जाए कि वो दोबारा अपना सब्जेक्ट रिपीट कर सकता है। वो जब समर में हो सकता है या नेक्स्ट सेमेस्टर में हो सकता है, वो अपना जब सब्जेक्ट रिपीट करेगा, उसके बाद उसकी एवेल्युएशन होगी, अगर वो पास कर जाता है तो उसको एस ग्रेड दे दिया जाए। एट द एंड यार, हम डिमांड ये करते हैं आप स्टूडेंट से कि काइंडली अपने यूनिवर्सिटीज़ के HOD से, टीचर से, डायरेक्टर से ये पूछे तो सही कि अगर आपको HSC ने ये कहा है कि आप कंटिन्यूटी असेसमेंट ले सकते हैं तो आप हमसे ओपन बुक एग्जाम्स क्यों ले रहे हैं? आप हमसे जो LMS वाला सिस्टम क्यों कर रहे हैं? तो ये एक दफ़ा पूछे तो सही उनसे कि आपका राइट है यार, ये तो आप कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आपका बनाम है।